लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। हालांकि कांग्रेस इस बार थोड़ा बीजेपी से पीछे रह गई। बीजेपी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है अब तक और कांग्रेस ने कल देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 152 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रमुख नाम जिन पर सबकी निगाहें थी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों का नाम इस लिस्ट में है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री सरदारपुरा से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, तो सचिन पायलट पीसीसी चीफ टोंक से चुनावी मैदान में है। वहीं सीपी जोशी नाथद्वारा से, रामेश्वर डूडी नोखा से, रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष और वो व्यक्ति, वो शख्सियत जिन्होंने सीएम की रेस में अपना भी नाम जोड़ दिया था। गिरिजा व्यास उदयपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं एससी एसटी को इस लिस्ट में 59 सीटें दी गई हैं। यादव को 2 सीटों पर टिकट दिया है, 23 जाट, 13 राजपूत प्रत्याशियों को टिकट, 13 ब्राह्मण, वैश्य को 9, गुर्जरों को 8 सीटों पर टिकट दिया है। धाकड़ समेत मूल ओबीसी को 17 टिकट मिले हैं। वहीं पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने 9 मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को अपनी लिस्ट में जगह नहीं दी। 18 महिलाओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिए हैं पहली लिस्ट में। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकट आ गए हैं, लगभग एक सूची कांग्रेस की जारी हो गई है और अब दूसरी सूची भी कांग्रेस जारी कर देगी। लेकिन इस पहली ही सूची ने इतने विवाद खड़े कर दिए हैं कि कांग्रेस को दूसरी सूची काफी सोच समझकर जारी करनी पड़ेगी। एक एक नाम पर हालांकि मंथन किया गया, बावजूद इसके इतने विवाद। राकेश गुसाई कांग्रेस मुख्यालय से, पीसीसी से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और रवि विश्नोई बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या चल रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर? देखिए, टिकटों की घोषणा होने के बाद जो चलता है यानी कि विरोध प्रदर्शन या बधाइयों का दौर। लेकिन अब पीसीसी में मौजूद हूं, जहां पर एक भी वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता बीजेपी कांग्रेस का नहीं है पीसीसी में, पर लेकिन विरोध के जो सुर हैं, जो कमोबेश आते ही रहते हैं, वो उनका आना शुरू हो गया है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा, देवेंद्र से, कि एक बार दिखाए जिस तरह से मुख्य रोड के ऊपर बस्ती से आए हुए ये वो सभी समर्थक हैं जो किसी न किसी प्रकार से विरोध को यहां पर अपना दर्शा रहे हैं। लक्ष्मण मीणा के समर्थन के अंदर ये लोग आए हुए हैं और लक्ष्मण मीणा से ये चाहते हैं कि लक्ष्मण मीणा को टिकट दिया जाए। दौलत राम मीणा को जो टिकट दिया है पार्टी ने, वो गलत दिया है। मतलब कमोबेश जो हालात बीजेपी और कांग्रेस में रहते हैं, वो समोबेश हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं कि पार्टियों में जो टिकट दिए गए उससे असंतुष्ट हैं। आप क्या कहते हैं? और आज यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लेकर यहां पर आए हैं। प्रधान जी, मैं बस्ती पंचायत समिति का प्रधान। एक तो मैं आपको साफ कर दूं कि इनको हम लेकर आए, ये हमें नहीं लेकर आए। वो इसलिए लेकर आए कि विगत 30 वर्षों से। हाँ जी, एसटी का कैंडिडेट ही तो चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर आपको क्या ऐतराज आया इसमें? नहीं, ऐतराज ये है कि वो कार्यकर्ता ही नहीं है, वहाँ का लोकल आदमी नहीं है। वो अच्छा। वो झुंझुनू जिले का रहने वाला, उसको कोई नहीं जानता। आज तक कोई उसने काम नहीं किया। हमने यहाँ ना 10 साल से काम कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पिछले 6 चुनाव में लगातार हारी है, 2-3 बार जमानत जब्त हुई है। लेकिन अब की बार हमने 10 साल में इतना जबरदस्त काम किया था पार्टी के लिए कि मजबूत संगठन बनाया, लोगों को जोड़ा, और अब की बार निश्चित रूप से जीत की पक्की थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, और आपसे ये सवाल नहीं है, ये तमाम उन लोगों से हैं जो कि कहीं ना कहीं बागी तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने, अगर आप इतने सालों से कांग्रेस के साथ में थे, तो अचानक ये क्या हुआ? अगर आपको टिकट नहीं दिया तो आप बागी सुर में आ गए? नहीं, हमारे अगर यहाँ से लोकल किसी को दिया होता, बस्ती से तो देते, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का आदमी है, जिसको कोई जानता नहीं, काम नहीं किया, तो वो उसके लिए तो यहाँ पब्लिक की भावना तो उसके खिलाफ है ना। वो नहीं चाहती पब्लिक उसको देगी यहाँ से। चलिए राकेश, फिर से आपके पास लौटूंगा, यहाँ रोक रहा हूँ आपको। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बार फिर सीईसी की बैठक होने की
संभावना आज एक बार फिर हो सकती है सीईसी की बैठक। शायद जो ये विवाद सामने आ रहे हैं पहली ही लिस्ट के बाद, जो ये नाराजगी, जो ये आक्रोश, जो ये गुस्सा कार्यकर्ताओं का सामने आया है, उसके बाद अब ये फैसला लिया जा रहा है कि एक बार और सीईसी की बैठक हो। राहुल गांधी के एमपी दौरे से लौटने के बाद यह बैठक प्रस्तावित है। बची हुई 48 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर फिर से मंथन किया जाएगा ताकि इस तरह की स्थिति ना हो। लेकिन ये प्रत्याशी हैं साहब, जिसका टिकट कटा उसका गुस्सा सामने होगा। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पैदा हुए असंतोष पर भी चर्चा होगी। कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। सीईसी की बैठक एक बार फिर से हो सकती है। राहुल गांधी के एमपी दौरे से लौटने के बाद यह बैठक प्रस्तावित है और बची हुई 48 सीटों पर फिर से मंथन किया जाएगा ताकि नाराजगी ना हो कार्यकर्ताओं में। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी? उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जो असंतोष पैदा हुआ है और बची हुई जो 48 सीटें हैं उनको लेकर के इस तरह की सूचना आ रही है कि देर शाम को राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाए जाना प्रस्तावित है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है और वहां राहुल गांधी को रोड शो भी करना था, लेकिन राहुल गांधी केवल सभाएं करेंगे ऐसी सूचना है कि उन्होंने वहां पर रोड शो कैंसिल कर दिया है और इसी रोड शो को कैंसिल करने के पीछे सीईसी की बैठक को। लेकिन एक चीज बताइए, प्रत्याशियों के समर्थकों की, प्रत्याशियों की नाराजगी के बाद ये सीईसी की बैठक अब बुलाई जा रही है। क्यों नहीं पहले इस चीज का अंदाजा लगाया था कांग्रेस ने कि इस तरह की तस्वीरें आ सकती है? क्यों नहीं इस तरह से टिकट वितरित किया गया कि ये नाराजगी ना होती? क्या कांग्रेस का आला कमान अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में ही असफल रहा? बिल्कुल, कुछ हद तक ये चीज सही भी है, क्योंकि जिस तरह से कई सीटों पर पैराशूटर्स उम्मीदवार को लेकर के विरोध सामने आ रहे हैं, कईयों पर यह आरोप लग रहा है कि जन भावनाओं को दरकिनार करके टिकट दिए गए। ये एक विरोध की शुरुआत तो है। एक ताजा अपडेट ये भी है कि राहुल गांधी ने टिकट वितरण के बाद जो असंतोष की खबरें आ रही है उसको लेकर के राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव है अविनाश पांडे, उनसे शाम तक रिपोर्ट मांगी है और राहुल गांधी के निर्देशों के बाद अविनाश पांडे ने जो चारों सह प्रभारी सचिव है उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लेने को कहा गया है। शाम तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा और इस बात की संभावना है कि ज्यादा विरोध वाली कुछ सीटें उनको बदला भी जा सकता है। चलिए, बदला भी जा सकता है सीटों को, और ये जरूरी भी हो गया था कांग्रेस के लिए। हार से बचना है तो कार्यकर्ताओं को तो साथ रखना ही होगा साहब, और नाराज कार्यकर्ताओं उन्हें मनाना भी होगा। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं जो अगली लिस्ट आएगी। और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। भाजपा उपाध्यक्ष प्रहलाद टाक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी को इस्तीफा भेज दिया है। बीजेपी टिकट के दावेदार थे टाक, निर्दलीय चुनाव लड़ने की अब संभावना है। यानी ये तो साफ हो गया है कि पिछले 5 सालों से जो ये कार्यकर्ता बातें करते आ रहे थे कि हमारे लिए पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये टिकट की लिस्ट आते ही सामने आ गया कि पार्टी नहीं साहब, स्वार्थ सबसे बड़ा है। टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर भाजपा उपाध्यक्ष प्रहलाद टाक ने इस्तीफा भेज दिया है मदन लाल सैनी को, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी को। और ये इस तरह की खबर, इस तरह की तस्वीरें सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि लिस्ट दोनों ही जगह से सामने आई है। गुस्सा, नाराजगी, विरोध और बगावत दोनों ही पार्टियों में सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ से खबर, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ में आनंदी राम का विरोध हो रहा है। आपराधिक छवि और बाहरी प्रत्याशी को लेकर यह विरोध कर रहे हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लामबंद हो गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके ताल ठोक सकते हैं। थोड़ी देर में कपासन के नंदवाना पंचायत भवन में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।
और अब बात कांग्रेस की लिस्ट की कर लेते हैं। लिस्ट आई और कई कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में नाराजगी। एक बड़ा नाम बीडी कल्ला, बीडी कल्ला का नाम लिस्ट में नहीं आया तो लाजमी सी बात थी, पार्टी को दरकिनार किया गया, पार्टी को साइड में रखा गया और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर दी और सड़कों पर उतर आए। मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। रवि, एक बैठक करने वाले थे ये कार्यकर्ता, क्या कितनी देर में, क्या वो बैठक शुरू हो चुकी है या फिर कितनी देर में शुरू होगी, क्या जानकारी, क्या अपडेट रवि? बिल्कुल सुमित जी, जो बीडी कल्ला के समर्थक हैं वो कल रात से ही नाराज हैं। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि उनके कद्दावर नेता की टिकट कांग्रेस ने काट दी है, तभी से लगातार उनमें आक्रोश जो है देखा जा रहा है। और फिलहाल 11 बजे उन्होंने समय दिया था डागा चौक में, वहां पर कार्यकर्ता जुटने भी लगे हैं। शहर कांग्रेस का यह कार्यालय है और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष को बीकानेर पश्चिम से टिकट मिली है। यह भी अपने आप में एक रोचक पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि जिस अध्यक्ष को टिकट मिली है उसी की टिकट मिलने का विरोध कांग्रेस में किया जा रहा है और बीडी कल्ला के समर्थक जो हैं वो धीरे धीरे अब लामबंद होने लगे हैं। कहीं न कहीं बीडी कल्ला के जो भतीजे हैं कमल कल्ला, उनको आगे किए जाने का प्रयास भी यहां पर शुरू हो चुका है। और कुछ देर पहले ही हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है सुमित कि जो लोकतांत्रिक पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, उससे कमल कल्ला ने अपने संपर्क साधे हैं। कुल मिलाकर कमल कल्ला अगर बीडी कल्ला के भतीजे के रूप में, उनके परिवार के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं तो यहां का जो मुकाबला होगा वो काफी रोचक होगा। जातिगत समीकरणों को मैं आपको सुमित बताना चाहूंगा। पुष्करना बाहुल्य सीट है जी, हमेशा भाजपा हो चाहे कांग्रेस, यहां पर पुष्करनाओं को, पुष्करना समाज का जो व्यक्ति है उसको टिकट देती आई है, परंतु इस बार माली समाज से बीकानेर पश्चिम को टिकट मिली है जो अपने आप में। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी बीकानेर से जुड़े और राकेश गुसाई जयपुर पीसीसी के बाहर से हमारे साथ जुड़े, जहां भी विरोधियों का फिर जमावड़ा लगा हुआ है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा का महासंग्राम, वाकई में अब ये महासंग्राम में बदलता जा रहा है क्योंकि विरोधी सड़क पर है, नाराज कार्यकर्ता सड़क पर है।